आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 5, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। तो इसमें हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप, ठीक है। जो उसके स्कूल के पास में ही था, नेक्स्ट मतलब पास में ही था, वो क्या हो रहा था, वो डग अप हो रहा था। मीन्स एक नई बिल्डिंग वहाँ पर बन रही थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, ठीक है। बहुत सारे मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टेयर्स when he realized that the big playground with its soft grass, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गोन फॉर एवर, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, कि परेशान हो रहा था कि है ये तो अब यहाँ से इतने मतलब सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स, बटरफ्लाई सारी चले जाएंगी यहाँ से। फिर क्या हुआ, he shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is, how our environment is changing, ठीक है। कैसे लगातार चेंज होते जा रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ कि रवि ने अपने टीचर से पूछा कि ये क्या, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, टीचर ने बोल दिया जो आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, आसपास देख रहे हो, वही हमारा एनवायरनमेंट है। तो रवि एकदम चिल्ला के बोलता है, that means the school building, tables or chairs in the classroom, even that open field, the roads, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो वो क्या, टीचर कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है, भाई इतना चिल्ला के बोल रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल अराउंड यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ठीक है। जैसे कि थिंग्स अवेलेबल इन अवर हाउस होल्ड, जैसे कि आपके घर में क्या है, क्या क्या है, ठीक है। जो भी हो आपके घर में, बेड, सोफ़ा, टेबल, जो भी है वो लिख दोगे आप यहाँ पर। देन थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस, जैसे कि कोई पेड़ हो गया, खाली प्लेग्राउंड हो गया, खाली प्लॉट हो गया, या बिल्डिंग्स है बहुत सारी, वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, थिंग्स अवेलेबल इन ए स्कूल, जो आपको स्कूल में मिलती है। जैसे कि उसने बोला कि फ्रेंड्स हो गए, चेयर हो गए, टेबल हो गई, बिल्डिंग हो गई, क्लासरूम हो गई, ठीक है, ये सब कुछ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या सारी जो है वो सेम टाइप की है। हाँ भाई, बिल्डिंग ही तो है सब में, हर एक में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ज़्यादातर, तो वो सारी सेम टाइप की होती हैं, ठीक है। अब आते हैं बायोटिक और अबायोटिक पे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप ब्रेथ ले सकते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। ब्रेथ लेते हैं ना प्लांट, वो हमारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड, ठीक है। वो सांस नहीं ले सकती, चल फिर नहीं सकती है, बड़ी नहीं हो सकती, खींच खींच के हम उसे लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। The place of people, think and nature that surround any living organism is called environment. Environment की definition not पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है माय लॉर्ड। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है हमारे पास कि पीपल, प्लेस, थिंक, नेचर, जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो हमारा क्या, एनवायरनमेंट है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें नेचुरली मिली हैं, कुछ हमारी क्या है, मैन मेड हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ, बायोटिक भी कहते हैं उसे, एबायोटिक भी कहते हैं, कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। दोनों की दोनों कंडीशंस हमारे अर्थ में एग्जिस्ट होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नेचर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या कौन सा हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, LITH आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सही कर लेना, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। ये 4 तरीके के हमारे क्या हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर के ऊपर, देखते हैं क्या है।
लिथोस्फीयर इज़ अ सॉलिड क्रश और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो मतलब अर्थ की हार्ड होती है ना टॉप लेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त जो टॉप लेयर है वो है हमारी सॉलिड है। इट इज़ अ मेड अप ऑफ रॉक्स मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, किससे बनी हुई है? रॉक्स से, पत्थरों से, मिनरल्स से बनी हुई है और एक पतली सी लेयर है जो इस पे सॉइल की लगी हुई है। ठीक है, देन इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वायरस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। ठीक है, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स में भी मिलती हैं हमें लैंडफॉर्म्स, ओशियंस फ्लोर्स पे भी मिलती हैं। लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन दैट provide us forest, grassland for grazing land for agriculture and ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, बहुत सा जो होता है लिथोस्फीयर वो हमारा क्या है, हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ग्रासलैंड की प्रोवाइड करता है ग्राजिंग के लिए और लैंड की प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और किस लिए प्रोवाइड करता है? ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ठीक है, ये एक और सोर्स है मिनरल वेल्थ के लिए। ठीक है, ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। लाइक हमने ऊपर देखे थे ये रहे ना, प्लांट एनिमल हो गए और क्या हो गए? बर्ड हो गए, इंटरसेप्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए बायोटिक के। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है? डिफाइन लिथोस्फीयर इन योर ओन वर्ड्स। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो ये हमारा आंसर हो गया लिथोस्फीयर इज़ द रिजिड। ठीक है, वो एक रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, एक जगह पे ही टिकने वाली है और आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल टाइप प्लैनेट होता है और नेचुरल सैटेलाइट्स दैट इज़ डिफाइंड बाय इट्स रिजिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑन अर्थ। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द पोर्शन ऑफ द अपर मेटल that behaves elastical on time scales of thousands of years or greater। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा और आप इसे लिख सकते हो। देन अब हमारी जो वीडियो थी वो यहीं पर ही ख़त्म होती है और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।